हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल के आगे के कुछ और कंसेप्ट जो मैंने लास्ट क्लास में छोड़ दिए थे या लास्ट वीडियो में छोड़ दिए थे, उसके आगे मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। ठीक है, बहुत सारे और कॉन्सेप्ट है गूगल सर्च कंसोल के रिलेटेड, जितने भी और कॉन्सेप्ट होंगे या बनेंगे उन सब के रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है एक और वीडियो हो जाए जिसमें कि गूगल सर्च कंसोल खिंच जाए, बट ये जो 2 3 4 वीडियो है इसमें मैंने गूगल सर्च कंसोल के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे या फिर जो भी ऑप्शंस हो सकते थे उन सारे ऑप्शंस को मैं समझा रहा हूं। एक मैं आपको फिर से बता देता हूं, एक क्लास में आपको लेने वाला हूं कोर वेब वाइटल्स के रिलेटेड। आज भी मैं नहीं बताऊंगा कोर वेब वाइटल्स का, क्यों, थोड़ा आप रुके, आपको कोर वेब वाइटल्स पे पूरा मैं 1 घंटा डिस्कस करने वाला हूं। इसके अलावा मैं वेबसाइट की स्पीड को लेके मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूं, कैसे मैं इसे ऑप्टिमाइज करूंगा, क्या क्या स्ट्रेटजीज होती है, जो टॉप के एसईओ पर्संस होते हैं वो किस टाइप के स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट के एक आपको स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में, एक नॉन वर्डप्रेस वेबसाइट में स्पीड ऑप्टिमाइजेशन हम कैसे करते हैं, इन सब के रिलेटेड हम एक डिटेल वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के रिलेटेड। बट उससे पहले गूगल सर्च कंसोल के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है हम उसको फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, तो वापस चलते हैं हम अपने गूगल सर्च कंसोल अकाउंट पे। लास्ट क्लास तक हमने डिस्कस कर लिया था इंडेक्सिंग वाला टैब। ओवरव्यू के अंदर आपको क्या दिखेगा, मैंने आपको बता दिया था। ओवरव्यू के अंदर आपको क्या दिखेगा, आपके परफॉर्मेंस का ओवरव्यू दिखेगा। क्या दिखेगा आपको, आपके परफॉर्मेंस का ओवरव्यू वगैरह दिखेगा, इंडेक्सिंग का ओवरव्यू दिखेगा, एक्सपीरियंस का, पेज एक्सपीरियंस, कोर वेब वाइटल्स की रिपोर्ट मिलेगी। मतलब कि पूरे सर्च कंसोल का आपको क्या दिखेगा, रिव्यू दिखेगा या फिर ओवरव्यू सा डैशबोर्ड दिखेगा। ठीक है, परफॉर्मेंस टैब के अंदर आप देख सकते हो आपकी वेबसाइट या आपका वेब पेज कौन कौन से क्वेरीज पे हिट हो रहा है। ठीक है, पेज की क्या परफॉर्मेंस जा रही है, सीटीआर वगैरह पेज को क्या मिल रहा है, एससीआरपी पे, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, कंट्री वाइड, डिवाइस वाइड, सर्च अपीयरेंस, डेट वाइज आप रिपोर्ट देख सकते हो। यूआरएल इंस्पेक्शन, ये जो आपका यूआरएल इंस्पेक्शन टूल है, इस पे जाके आप लाइव यूआरएल का स्टेटस देख सकते हो, क्या ये यूआरएल गूगल के इंडेक्स में है या नहीं। ठीक है, अगर कोई यूआरएल गूगल के इंडेक्स में हो जाएगा तो वो दिखा देगा दिस यूआरएल इज ऑन गूगल। ठीक है, दिस यूआरएल इज ऑन गूगल, अगर नहीं होगा तो वो दिखा देगा वो चीज भी। इसके बाद इंडेक्सिंग वगैरह के रिपोर्ट, पेजेस में जाके आपको ये पता चलेगा आपके कौन कौन से पेज इंडेक्स है या कौन कौन से पेज इंडेक्स नहीं हुए हैं। इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में डिटेल में आधा घंटा मैंने डिस्कस किया हुआ है, वो जरूर देख लेना। ठीक है, साइट मैप पे जाके आप क्या कर सकते हो, साइट मैप को सबमिट कर सकते हो। मैंने जैसे साइट मैप को सबमिट भी किया था लास्ट वीडियो में। इसके बाद रिमूवल टैब पे जाके अगर आप कोई यूआरएल की डे इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट डालनी हो गूगल के सर्च में, तो आप क्या डाल सकते हो, डे इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट को यहां से डाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम आगे के टैब्स को डिस्कस करते हैं, इनहांसमेंट क्या है, सिक्योरिटी क्या है। ठीक है, इन सबको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे डील करता हूँ इनहांसमेंट के साथ, क्योंकि ये सब मैं बाद में डील करूंगा एक्सपीरियंस के रिलेटेड। सबसे पहले मैं डील करता हूँ इनहांसमेंट। सबसे पहले ये देखिए, गूगल का ये जो इनहांसमेंट वाला टैब है, क्या, इनहांसमेंट बेसिकली डील करता है आपके आपके स्ट्रक्चर डेटा या फिर स्कीमा मार्कअप पे जो डेटा होता है उसके रिलेटेड। स्कीमा डेटा मतलब कि आप मान लो प्रोडक्ट पे बहुत सारे लगाते हैं रिव्यू स्कीमा, क्या, प्रोडक्ट पे रिव्यू स्कीमा होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या लगा लो, अगर आपकी कोई रेसिपी है, क्या, अगर आपकी कोई फूड मेकिंग वेबसाइट है, कोई रेसिपी है, उसमें क्या होता है, रेसिपी का स्कीमा डेटा होता है। क्या होता है, रेसिपी का स्कीमा डेटा होता है, रेसिपी का स्कीमा डेटा होता है। इसके अलावा अगर आपकी वेबसाइट एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑफ वेबसाइट है तो उसपे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीमास होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीमास होते हैं। अगर आपके जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है इनहांसमेंट पे लोगो मतलब कि यहाँ पे लोगो क्यों दिख रहा है, लोगो का तो कोई क्या है, लोगो का तो कोई अलग से वो नहीं है ना, स्कीमा नहीं है। बट आप स्कीमा के अंदर आप अपना लोगो का यूआरएल मेंशन करते हो। क्या, स्कीमा जब या ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा वगैरह टाइप करते हो तो स्कीमा के अंदर आप क्या करते हो, लोगो का क्या मेंशन करते हो, यूआरएल मेंशन करते हो। तो वही चीज है, तो वहां से पिक कर रहा है। इसके अलावा अगर आपका अगर आपको और कोई स्कीमा डेटा अगर आपने अपनी वेबसाइट पे लगाया होगा, स्कीमा मार्कअप लगाया होगा, जैसे कि रेसिपी स्कीमा, प्रोडक्ट स्कीमा, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा या कोई भी टाइप ऑफ स्कीमा आपने लगाया होगा, तो वो आपको कहां दिखेगा, यहाँ पे उसकी रिपोर्ट दिख जाएगी, यहाँ पे और टैब दिख जाएगा। आपको यहाँ सिर्फ लोगो दिख रहा है। अगर आपने प्रोडक्ट स्कीमा लगाया होगा तो प्रोडक्ट के रिलेटेड दिख जाएगा, रिव्यूज के रिलेटेड दिखेगा, रेसिपी के रिलेटेड दिखेगा। ठीक है,
यहाँ पे डिपेंड, यहाँ पे सिर्फ मेरे पास एक ऑप्शन है, बट हो सकता है कोई दूसरे सर्च कंसोल पे आपको मल्टीपल यहाँ ऑप्शन दिख रहे होंगे इनहांसमेंट के अंदर। किस पे डिपेंड करेगा ये, आपने कौन कौन से स्कीमाज लगा रखे हैं, आपने कौन कौन से स्कीमा आपने वेबसाइट पे इंप्लीमेंट कर रखे हैं। यहाँ मेरी वेबसाइट पे सिर्फ और सिर्फ लोगोज है, मैं लोगोज पे क्लिक करता हूँ। एक चीज देखो, मैं लोगोज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, गुड जॉब, लोगोज वगैरह मेरे फाइन है, क्या लोगोज वगैरह मेरे फाइन है। अगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये लोगोज के डेटा में या फिर स्कीमा डेटा का जो कोड लगा हुआ है, क्या स्कीमा का डेफिनेटली सी बात है एक कोड होगा, स्कीमा का क्या होगा, एक कोड होगा, ठीक है। अगर उस कोड में कोई मिस्टेक है, कोई मिस्टेक है, मान लो कोई डॉट की मिस्टेक है, कोई कोमा की मिस्टेक है, कहीं पे हाइफन आएगा उसकी मिस्टेक है, मतलब कहीं पे भी मिस्टेक है, या फिर यूआरएल की मिस्टेक है, कहीं पे भी मिस्टेक होगी तो वो दिखा देगा कि ये यहाँ पे इनवैलिड है, प्रॉपर उसका यूआरएल भी दिखा देगा, ठीक है, प्रॉपर उसका यूआरएल भी बता देंगे। देखो ये सारे आइटम्स क्या है मेरे, मेरे क्या है, ये सारे आइटम्स वैलिड आइटम्स दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, हर एक प्रोडक्ट के रिलेटेड यहाँ पे लोगोस वगैरह दिखा रहा है। इसके प्रोडक्ट स्कीमा नहीं है, यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट स्कीमा, रिव्यू स्कीमा मुझे लगाना चाहिए था, बट नहीं लगाया क्योंकि हमारा मेन फोकस इस वेबसाइट का एसईओ है भी नहीं, हम एड से ट्रैफिक चाह रहे हैं, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ हमने सबमिट कर रखी है सर्च कंसोल पे वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे लोगोस दिख रहा है, बट यहाँ पे आप और भी टैब्स दिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपने कौन कौन से स्कीमाज लगा रखे हैं, कौन कौन से, वही उस पर डिपेंड करता है। अब आगे चलते हैं, सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है इसका। पता नहीं आपके साथ फेस हुआ है, यानी मेरे साथ सिक्योरिटी भी फेस हुआ है और मैनुअल एक्शंस भी फेस हुआ है, ठीक है। मैंने ऐसे स्टार्टिंग फेज में जब मैं था, मैंने ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स को प्रमोट किया जो मतलब लीगल टाइप ऑफ वेबसाइट्स नहीं थी, ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ हम सीखने के पर्पज से हम देख रहे थे क्या होना चाह रहा है, और वो वेबसाइट क्या थी, मतलब उनका जो बिजनेस था, जो बिजनेस मॉडल था वो सही नहीं था, ठीक है। तो क्या करता, अगर गूगल को ऐसा लगता है आपकी वेबसाइट पे कुछ ना कुछ मतलब गूगल की पॉलिसीज को वायलेट करता है, गूगल की जो भी गूगल की पॉलिसीज है, गूगल की पॉलिसीज को वायलेट करता है। अगर गूगल को ऐसा लगा, अगर आपके वेबसाइट पे कंटेंट है जो गूगल की पॉलिसीज को क्या करता है, वायलेट करता है, तो उसपे जो गूगल के स्पाइडर्स होते हैं, या जिसे बोल लो आप बोट्स बोल लो, ठीक है, बोट्स बोल लो, स्पाइडर बोल लो, ड्यूरिंग क्रोलिंग के दरमियान, ठीक है, क्रोलिंग के दौरान वो क्या करते हैं, आपके वेबसाइट को पैनलाइज करते थे, आपके वेबसाइट पे क्या मतलब मैनुअल एक्शन लगा देते हैं। क्या एक्शन है, आपके वेबसाइट को पैनलाइज कर देते हैं। पैनलाइज से नुकसान क्या, मैं वो बताऊंगा, पैनलाइज कर देते हैं, क्यों, गूगल को लगा आपके वेबसाइट पे कुछ ना कुछ जो गूगल की पॉलिसीज को वायलेट करता है उस टाइप का कंटेंट है, तो स्पाइडर्स और बोट्स क्या करते हैं, ड्यूरिंग क्रोलिंग के दरमियान क्या करते हैं, पैनलाइज कर देते हैं, मतलब कि पेनल्टी लगा देते हैं। किस टाइप की पेनल्टी लगा देते हैं, मतलब कोई पैसा नहीं लेगा गूगल आपसे कि भाई आपने स्पैम कंटेंट डाला है तो ये ले 10 लाख की पेनल्टी लगा दी। यहाँ पे क्या करेगा, पेनल्टी इस तरह से लगाएगा, जैसे कि मान लो आपके वेबसाइट के पेजेस क्या कर दिए, वेबसाइट पेजेस को कर दिया डी इंडेक्स कर दिया, आपके जो वेबसाइट पे इतने सारे पेजेस हैं उन सबको इंडेक्सिंग से ही हटा दिया, ठीक है। या फिर क्या कर लो, वेबसाइट के पेज को क्या कर दिया आपने, डी इंडेक्स कर दिया। पहला सिनेरियो ये हो सकता है। इसके अलावा क्या कर सकता है गूगल, इसके अलावा क्या करता हो सकता है, गूगल आपके पूरे के पूरे वेबसाइट को ही कोई गूगल के सर्च से निकाल दे, गूगल के सर्च से पूरे के पूरे वेबसाइट को क्या लगा दे, हटा दे। क्यों करेगा, क्योंकि आपकी वेबसाइट पेनल्टी में होगी, आपकी वेबसाइट वायलेट कर रही है, स्पाइडर ने ये चीज पकड़ी है, तो आपकी वेबसाइट पे क्या पेनल्टी लगेगी, गूगल से इंडेक्सिंग से हटा देगा, ठीक है। गूगल के सर्च से हो सकता है आपकी वेबसाइट ही रिमूव हो जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ये है। अब ये आता है मैनुअल एक्शन। कई बार होता है कि बोट्स एंड स्पाइडर से गलती हो सकती है, क्योंकि देखो बोट्स एंड स्पाइडर किस पे काम करता है, एक ना एक फिक्स्ड एल्गोरिदम पे काम करते हैं बोट्स कोई इंसान तो नहीं है, बोट से भी गलती हो सकती है, क्यों, क्योंकि वो एक फिक्स्ड एल्गोरिदम पे काम करते हैं, क्यों, क्योंकि वो एक फिक्स्ड एल्गोरिदम पे काम करते हैं। बोट्स काम कर रहे हैं फिक्स्ड एल्गोरिदम से, जो भी उसे बताया गया, डेटा के थ्रू बताया गया, मशीन लर्निंग के थ्रू जो भी उन्हें बताया गया है, एआई बेस्ड बोलते हैं, उसे कोई सिखाता नहीं है, उसे जो प्रोग्राम किया हुआ है बोट्स को, जो स्पाइडर्स को प्रोग्राम किया हुआ है, जो क्रोलर्स को जो प्रोग्रामिंग की हुई है उसके हिसाब से काम करती है। तो डेफिनेटली सी बात है भाई, मिस्टेक
मिस्टेक बोर्ड से भी होती है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लगता है गूगल ने गलती से आपके वेबसाइट को कर दिया, पैनलाइज कर दिया, आपके वेबसाइट को डी इंडेक्स कर दिया, आपके वेबसाइट के पेज को गूगल के SCRP से हटा दिया, गूगल के सर्च से हटा दिया, तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हो, अपील रेज कर सकते हो, अपील रेज कर सकते हो। बट अभी आप देख सकते हो नो इशू डिटेक्टेड, मेरे वेबसाइट पे ऐसा कोई भी मैनुअल एक्शन नहीं है, कोई भी मतलब मैनुअल एक्शन मेरी वेबसाइट पे कोई भी अभी नहीं है, ठीक है। तो ये क्यों है, तो मेरी वेबसाइट पे कोई ऐसा इशू है नहीं, गूगल ने कोई पॉलिसी वायलेट करता ही नहीं है मेरा प्रोडक्ट, इसीलिए। बट अगर आपका कभी यहाँ पे सिक्योरिटी एक्शन आएगा, अगर आपके यहाँ पे कभी भी कोई मैनुअल एक्शन आएगा, तो क्या करेगा गूगल, आपके वेबसाइट को पेनलाइज कर देगा। उससे आप क्या कर सकते हो, अपील को रेज कर सकते हो, और वहां पे नॉर्मल एक फॉर्म खुलेगा, उसमें आपको बताना है क्या गलती हुई है, उसके हिसाब से गूगल एक्शन लेगा, ठीक है। बट देखो एक्शन भी दो टाइप के होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, एक्शन भी दो टाइप के होते हैं। एक एक्शन होता है आपका क्या, एक एक्शन होता है आपका जो बोट्स एंड स्पाइडर्स करते हैं, जो कि आपका कौन करते हैं, बोट्स या स्पाइडर्स जो आपका करते हैं। एक होता है आपका कौन सा एक्शन, एक एक्शन होता है जो मैनुअल एक्शन होता है, जो कि कौन करते हैं भाई, ह्यूमंस करते हैं, इंसान करते हैं, गूगल के एम्प्लॉयज करते हैं, गूगल के एम्प्लॉयज करते हैं। अगर वो एक एक्शन लेते हैं तो उन्हें हटाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, या तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैंने बहुत रेयर केसेस में देखा है, अगर कोई वेबसाइट पे मैनुअल पेनल्टी आ चुकी है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वेबसाइट की डी इंडेक्सिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, वेबसाइट की डी इंडेक्स हो जाती है, वेब पेज, बहुत सारे वेब पेज डी इंडेक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ह्यूमंस लगाते हैं, बोर्ड से गलती हो सकती है, बट ह्यूमन से गलती आप कब चांस हो सकते हैं, क्योंकि वो ध्यान से देखेंगे तभी कोई ऐसी चीज होगी, ठीक है। अगर कोई भी आपकी वेबसाइट पे एक्शन वगैरह होगा तो यहाँ पे दिखेगा। सिक्योरिटी के अंदर अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे कौन कौन से केसेस है जिनका मतलब गूगल मानता है कि पॉलिसीज को वायलेट करते हैं। आपको अगर देखना पड़ेगा, आप अगर देखना चाहते हो ऐसे कौन कौन सी चीजें, ऐसा कौन कौन सा कॉन्टेंट है जो गूगल प्रमोट नहीं करना, तो आपको सिंपल यहाँ लिखना है मैनुअल एक्शंस ऑन गूगल सर्च कंसोल। आप कुछ ऐसा लिख दो, आपको गूगल सर्च कंसोल का डॉक्यूमेंटेशन दिखेगा, मैं आपको वो खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये डॉक्यूमेंटेशन है गूगल सर्च कंसोल का, आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हो। मैनुअल एक्शन, गूगल इश्यूज अ मैनुअल एक्शन अगेंस्ट अ साइट व्हेन अ ह्यूमन रिव्यूअर, मतलब कि ह्यूमन रिव्यू करता है भाई मैनुअल में, ठीक है भाई। बोर्ड से गलती हो सकती है, बोर्ड से अगर पेनलाइज की, बट मैनुअल में क्या होता है, बंदा करता है, एम्प्लॉय करता है। At Google, human reviewer at Google has determined that the pages on the site are not compliant with the Google Webmaster Quality Guidelines, मतलब कि जो Google की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है। Most of the manual action address attempt to manipulate our search index. Google क्या समझता है, अगर किसी वेबसाइट को पैनलाइज किया हुआ है, क्यों पैनलाइज किया हुआ है, क्योंकि वो गूगल के सर्च को, जो कि आपका को फेयर सर्च है, मतलब सभी को इक्वल चांसेस देता है, जो गूगल का सर्च इंजन है, SCRP है, उस वो कहीं मैनिपुलेट ना हो जाए, इससे बचने के लिए करता है गूगल कि भाई मैं तो ट्रिक से गूगल के टॉप पेज पे आ जाऊंगा, इस मैनिपुलेशन से बचने के लिए गूगल करता है। मोस्ट इशू रिपोर्टेड हियर विल रिजल्ट इन पेजेस और साइट बीइंग ranked lower or omitted from Google search without any visual indication to the user, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इशू रिपोर्टेड हियर विल रिजल्ट इन द पेजेस और साइट बीइंग रैंक्ड लोअर, मतलब कि या तो आपकी रैंकिंग को घटा देगा, क्या करेगा, आपकी रैंकिंग को घटा देगा, सीधी 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 इंग्लिश में लिखा हुआ है इसमें, रैंकिंग को आपको घटा देगा, क्या करेगा, आपकी रैंकिंग को क्या कर देगा, घटा देगा। सिंपल सी बात है, डी इंडेक्स भी कर सकता है, रैंकिंग को घटा देगा, कुछ भी कर सकता है without indication to user. If your site is affected by manual action, we will notify you in the manual report and in the search console. You will find, if अगर आपके वेबसाइट पे मैनुअल एक्शन आए, कहां से देखोगे, सर्च कंसोल पे आपको वहां पे नोटिफाई हो जाएगा। अब ये सारा आप पढ़ सकते हो, ठीक है, ये सारा आप ये चीज देख सकते हो, इसकी वीडियोस के बारे में पढ़ सकते हो। लिस्ट ऑफ मैनुअल एक्शन, अलग अलग टाइप्स ऑफ मैनुअल एक्शन। अगर आप देख रहे हो स्पैमिंग फ्री होस्ट, यूजर जनरेटेड स्पैम, अगर यूजर कहीं पे स्पैम वगैरह हो रहा है, क्लॉकिंग वगैरह हो रही है, स्नीकी रीडायरेक्ट। क्लॉकिंग क्या होती है, मैंने टाइप किया, लगा लो, मैंने टाइप किया keshavdegree.com, मैंने टाइप किया keshavdegree.com, ठीक है, पर जब भी कोई बंदा keshavdegree.com पे जा रहा है, मैं उस बंदे को रिवर्ट कर दे रहा हूँ, या मैं उस बंदे को रीडायरेक्ट कर दे रहा हूँ कोई दूसरे यूआरएल पे। क्लॉकिंग मतलब ये हो गया रीडायरेक्शन। क्लॉकिंग क्या होता है, क्लॉकिंग
मतलब क्लॉकिंग ज्यादातर यूज किया जाता है एफिलिएट प्रोग्राम्स में, ठीक है। क्लॉकिंग लाइक क्लॉकिंग आप ये लगा लो, क्लॉकिंग भी रीडायरेक्शंस की तरह ही होता है, ठीक है। मैं दिखा कुछ और रहा हूँ, रीडायरेक्ट कोई और यूआरएल पे हो रहा है, ठीक है। रीडायरेक्शन में मोस्टली क्या होता है, हम अपने ही वेबसाइट के यूआरएल को रीडायरेक्ट करते हैं, जैसे कि एग्जांपल दे देता हूँ तब जाके समझ आएगा। रीडायरेक्शन हम ज्यादातर किसके लिए करते हैं, मैं ज्यादातर की बात कर रहा हूँ। रीडायरेक्शन हम क्या करते हैं, एक यूआरएल को कोई दूसरे यूआरएल पे भेजते, दूसरे यूआरएल पे भेजते हैं, ठीक है। परफेक्ट, आपको ये तो समझ आ गया। एक यूआरएल को कोई दूसरे यूआरएल पे अगर हमें भेजना हो तो हम क्या करेंगे, रीडायरेक्ट का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझो, ये हो गया रीडायरेक्शन, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, keshavdimri.com/a, ये मेरा क्या है, यूआरएल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, keshavdimri/a, जब भी कोई बंदा आ रहा है इस पेज पे तो मैं उसे तुरंत रीडायरेक्ट कर रहा हूँ keshavdimri/b पे। ये क्या हो रहा है, रीडायरेक्शन। अगर आपने कुछ बेकार तरह के रिडायरेक्शंस लगाए उसकी वजह से हो सकता है। क्लॉकिंग ऑफ द यूआरएल, मान लो एक अलग डोमेन है, लगा लो XYZ डोमेन, ठीक है, xyz.com। मान लो keshavdimri.com, जब भी कोई बंदा टाइप कर रहा है keshavdimri.com डोमेन को टाइप कर रहा है, वो बंदा रिडायरेक्ट हो जा रहा है xyz.com, पूरा का पूरा डोमेन यूआरएल। क्लॉकिंग मतलब आप दिखा कुछ और रहे हो, जा कहीं और रहा है। क्लॉकिंग कुछ इस तरह, एफिलिएट प्रोग्राम बहुत यूज करते हैं क्लॉकिंग वगैरह को। आप एएमपी कंटेंट मिसमैच, स्नीकी मोबाइल रीडर, आप इन सबको पढ़ोगे आपको पता चलेगा। अननेचुरल लिंक पॉइंट्स फ्रॉम योर साइट और टू योर साइट, मतलब कि स्पैम तरीके से बैकलिंक बनाना, मतलब कि स्पैम तरीके से दूसरी वेबसाइटों से लिंक लेना। मैं क्या कर रहा हूँ, अननेचुरल लिंक्स, भाई ऐसी मैं ऐसा कर रहा हूँ, एक बेकार वेबसाइट से क्या कर रहा हूँ, बेकार वेबसाइट से मैं क्या ले रहा हूँ, बैक लिंक ले रहा हूँ, जिसका मेरी वेबसाइट से लेना देना ही नहीं है। वो वेबसाइट ही क्या है, स्पोर्ट्स के रिलेटेड। मेरा कंटेंट है डिवोशनल कंटेंट है। क्या कंटेंट है, डिवोशनल या भक्ति के रिलेटेड कंटेंट है, लेना देना दोनों का ही नहीं है। अब ये बताओ, ऐसे लिंक मिलेगा, फायदा है? ये अननेचुरल लिंक्स, एक तरह से अननेचुरल लिंक्स काउंट किया जाता है इसे बैकलिंक स्ट्रेटजी में, ठीक है। अलग अलग टाइप ऑफ ये होता है। अगर आप इन सब के ड्रॉप डाउन पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे, आपको समझ आएगा गूगल क्यों मैनुअल पेनल्टी लगाता है। मैंने ये तब पढ़ा था जब मैं एक वेबसाइट पे काम कर रहे थे, तब वहां पे मैनुअल पेनल्टी लगा था, तब मैंने इन सारे लिस्ट को देखा था, तब मैंने इस ऑप्शन को समझा था, ठीक है। अब आते हैं एक और चीज पे, अब आते हैं सिक्योरिटी इश्यूज पे। सिक्योरिटी इश्यूज पे गूगल क्या दिखाता है, सिक्योरिटी इश्यूज बेसिकली क्या होते हैं, आप देखो कई बार आप वेबसाइट पे जाओगे, ये मेरे साथ रिसेंटली कहोगे 3-4 महीने पहले मैंने फेस किया था। फिर से क्या किया था, एक यूआरएल पे मुझे एक यूआरएल मिला था, मैं नाम नहीं ले सकता यूआरएल का, एक यूआरएल था, उस यूआरएल पे मुझे दिख रहा था मैलिशियस। क्या दिख रहा था, मैलिशियस दिख रहा था। मैं ये नहीं समझ पा रहा था मैलिशियस क्यों दिख रहा था, ठीक है। उस टाइम मैंने इसको, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा नहीं था, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान नहीं दिया था। मैलिशियस मुझे क्यों दिख रहा था, क्योंकि पहली बात वो वेबसाइट क्या थी, हैक्ड थी। मुझे लगा हैक्ड की वजह से वेबसाइट पे दिख रहा हूँ। यहाँ पे ताला दिख रहा है ना, ताला, यहाँ पे ताले की जगह क्या दिख रहा था मुझे, कई बार जब एसएसएल नहीं होता तो नोट सिक्योर्ड होता है। जब एसएसएल नहीं होता किसी वेबसाइट पे तो क्या दिखता है, नोट सिक्योर्ड दिखता है। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, आपके डोमेन से मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। आपको क्या दिख रहा होगा, अगर किसी वेबसाइट पे आपने डोमेन नहीं लगाया होगा, क्या नहीं लगाया होगा, एसएसएल नहीं लगाया होगा, तो आपको क्या दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, क्या दिखेगा आपको, नोट सिक्योर्ड। ये देख रहे हो, नोट सिक्योर्ड, आपको क्या दिख रहा है, नोट सिक्योर्ड, क्योंकि मेरी वेबसाइट पे क्या नहीं है, मेरी वेबसाइट पे एसएसएल नहीं है, ठीक है। मेरी वेबसाइट पे एसएसएल नहीं है, ये देखो क्या एसएसएल नहीं है, तो क्या दिखा रहा है, नोट सिक्योर्ड। अब मुझे यहाँ पे दिखा रहा था, मुझे मेरे यूआरएल पे क्या दिखा रहा था, या ताला बना हुआ जहां नोट सिक्योर्ड आ रहा है वहां दिखा रहा था मैलिशियस। मुझे लगा भाई वेबसाइट हैक हो गया, वेबसाइट एक्चुअली में हैक थी, वेबसाइट एक्चुअली में हैक थी। उसमें मतलब जापानीज चाइनीज अटैक था, क्या होता है उसके बारे में भी हम एक बार पढ़ेंगे। वर्डप्रेस वेबसाइट थी, हैक हो गई थी, उसमें मैलिशियस लिखा आ रहा था। मैं सोच रहा भाई ये मैलिशियस क्यों आ रहा है, मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने फिर यहाँ पे आके देखा, यहाँ पे जाकर मैंने सर्च कंसोल, मुझे पता तो था इसके बारे में, सिक्योरिटी इश्यूज में आ रहा है, आता है ये, ठीक है। मैंने खाली ऐसे ही जाके देखा, तब जाके पता चला कि भाई साइट, मेरी साइट पे गूगल ने क्या कर दिया है, एक तरह से पेनल्टी लगा रही है, एक तरह से गूगल इंडिकेट कर रहा है भाई सिक्योरिटी इशू है आपके वेबसाइट पे। क्या है, सिक्योरिटी इशू है। इट मींस भाई वेबसाइट पे आपकी हैक हो चुकी है वेबसाइट, तो गूगल उसे इंडिकेट कर चुका है, गूगल समझ गया भाई
गूगल वेबसाइट हैक हो चुकी है। जब भी वेबसाइट हैक हो चुकी है और गूगल को पता चल जाता है, गूगल उस वेबसाइट को मैलिशियस कर देता है। क्योंकि मान लो भाई कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स से बंदा अपना क्या करेगा, पेमेंट इन्फॉर्मेशन डालेगा। दैट इज वेरी क्रिटिकल, बहुत क्रिटिकल होता है किसी पेमेंट इन्फॉर्मेशन। और भाई कहीं पे पेमेंट, अगर कोई बंदा गूगल के टॉप पेज पे आ रहा है और वहां पे आ रहा है पेमेंट डाल के, वो सिक्योर नहीं है, उसके डेटा कहीं और जा रही है, दैट इज वेरी, मतलब बहुत डिफिकल्ट है, मतलब वो चीज बहुत खराब चीज है। तो गूगल चाहेगा क्या, गूगल चाहेगा भाई इस टाइप की चीज ना हो, तो गूगल क्या कर देता है, उस वेबसाइट को मैलिशियस कर देता है और उसका क्या कर देता है, इस टाइप के नोटिफाई कर देता है। अलग अलग टाइप ऑफ वर्ड्स लगा देते हैं। मुझे तो मैलिशियस एक केस में आया था, तो मैं इसलिए मैलिशियस बोल रहा हूँ। अलग अलग केसेस में और भी आ सकता है, ठीक है, इस टाइप का होता है। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, बट मैलिशियस था आई थिंक, ठीक है, या मॉलवेयर टाइप ऑफ अगर आपकी वेबसाइट होगा तब भी कोई ना कोई चीज हो जाएगी, ठीक है। तो कब आता है, अगर आपकी वेबसाइट पे कोड इंजेक्ट कर दिया हो, कोई आपकी हैक हो चुकी हो, जापानीज चाइनीज अटैक मेरे वेबसाइट पे होता तब मुझे ये चीज दिखा था, ठीक है। तो मतलब इस टाइप के इशू आते हैं। किन किन केसेस में गूगल इस टाइप का नोटिफाई करता है आपको। यहाँ पे जैसे आपने मैनुअल एक्शन लिखा, ऐसे ही आपको क्या लिखना है, सिक्योरिटी एक्शंस। क्या लिखना है, सिक्योरिटी एक्शंस इन गूगल सर्च कंसोल। आपको यहाँ पे एक्शन लिखना है। आपको यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, आपको यहाँ पे अगेन क्या दिखेगी, सिक्योरिटी इश्यूज के रिलेटेड आपको एक डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा गूगल वेब मास्टर का। आप एक बार उसको भी पढ़ो। ये देखो मेरे सामने आ चुका है, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट हैक हो चुकी हो, मॉलवेयर और अनवांटेड सॉफ्टवेयर, मतलब कुछ ना कुछ अनवांटेड आप एक्टिविटीज हो रही है आपके वेबसाइट पे, या तो मॉलवेयर आप डाउनलोड करवा रहे हो कुछ इस टाइप का, ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग कुछ आप क्या है, दिस इज कंटेंट दैट ट्रिक्स द विजिटर into doing something dangerous such as revealing confidential information, downloading software। अगर आप यूजर से जबरदस्ती कोई डाउनलोड करवाने की कोशिश कर रहे हो कुछ पॉपअप्स के थ्रू, इस तरह से क्या करो, तो गूगल क्या करेगा, इसे दिखा देगा। बट आई जस्ट बॉट दिस साइट, ठीक है, आई कांट रिप्रोड्यूस। इस टाइप के आप अगर समझोगे आपको पता चलेगा। फिक्स दिस प्रॉब्लम, गूगल ने ये तक बताया कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करोगे, इसका डॉक्यूमेंटेशन प्रो आप रिक्वेस्ट रिव्यू करते हो। जब मैंने किया था तो मैंने रिक्वेस्ट रिव्यू किया था। जब मैंने रिक्वेस्ट रिव्यू किया था, आप मानोगे नहीं, 15 से 20 दिन में मुझे वो जो सिग्नल था वो फिर से हट गया था मेरे वेबसाइट में, ठीक है। इस टाइप की चीजें रिलीज टू सिक्योर। अगर आपकी वेबसाइट पे मॉलवेयर हो, कोई किसी ने कोड इंजेक्ट कर दिया, कंटेंट इंजेक्शन, डिसेप्टिव पेजेस, अलग अलग डिसेप्टिव एम्बेडेड रिसोर्सेज, अलग अलग टाइप ऑफ जो स्पैम, मतलब एक चीज लगा लो हैक, सिंपल सी बात है, मोटा मोटा ये समझो, अगर आपकी वेबसाइट पे कोई मॉलवेयर अटैक हो, हैक हो चुकी हो, आपको यहाँ गूगल सिग्नल दे देगा, ठीक है, हमेशा नहीं देता, ठीक है, मेरी ये बात याद रखना, हमेशा नहीं देता। क्या दे देता, हमेशा गूगल नोटिफाई नहीं करता, ठीक है, हमेशा गूगल नोटिफाई नहीं करता कि भाई मॉलवेयर अटैक हो चुका है, गूगल हमेशा नहीं देता। ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत सारी वेबसाइट हैक हुई है जो हमेशा नोटिफाई नहीं किया, बट बहुत केसेस में नोटिफाई कर देता है जब गूगल के बोट्स या क्रॉलर उसे समझ लेते हैं कि भाई वेबसाइट में बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। इसके बाद लिंक्स में जाके क्या दिखेगा आपको, बैक लिंक्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी। ये इंफॉर्मेशन मैं वही बता रहा हूं, मैं भी इस पे रिलाई नहीं करता, मोस्ट ऑफ द मतलब एजेंसी रिलाई नहीं करती, बहुत कम लोग इस टाइप की रिपोर्ट को, या जो गूगल सर्च पे ये जो रिपोर्ट है इसको लोग रिलाई नहीं करते, ठीक है। लोग हमेशा क्या करते हैं, एचरफ वगैरह की रिपोर्ट पे रिलाई क्यों करते हैं, क्योंकि वो डिटेल्ड रिव्यू दिखाता है, डिटेल्ड रिपोर्ट दिखाता है। गूगल सर्च कंसोल यहाँ पे सिर्फ टेम्परेरी काम, मेरे से बोलोगे ये होता है टेम्परेरी काम, गूगल सर्च कंसोल यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, ये एक तरह से टेम्परेरी काम गूगल सर्च कंसोल यहाँ पे दे रहा है। अब आगे चलते हैं, इसका मतलब क्या है, एक बार हम अंडरस्टैंड तो करें। एक्सटर्नल लिंक्स, ठीक है, एक्सटर्नल लिंक, टॉप लिंक पेजेस, प्रभुभक्ति.com, ये जो यूआरएल है, इसको कितने बार एक्सटर्नल लिंक मिला हुआ है, 22 अलग अलग वेबसाइट से क्या मिला हुआ है, एक्सटर्नल लिंक मिला हुआ, उन सबके यूआरएल्स भी मेंशन है, ठीक है, उन सबके यूआरएल भी मेंशन है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो आप ये देख रहे हो ना 22 यूआरएल, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक जो चीज गूगल यहाँ पे ठीक से स्पेसिफाई नहीं है। अगर एक वेब पेज है, क्या एक वेब पेज है, एक दूसरी वेबसाइट का पेज है जो मुझे बैकलिंक दे रहा है, अगर टॉप पे भी लिंक है, नी बॉटम पे भी मेरी वेबसाइट का लिंक मेंशन है, क्या मेंशन है, मेरी वेबसाइट का लिंक मेंशन है, या मेरी वेबसाइट को बैकलिंक एक पेज से 2 मिला हुआ है, एक पेज से मुझे कितने बैकलिंक मिले हुए हैं, 2 बैकलिंक मिले हुए हैं, तो गूगल इसे कितने काउंट करेगा, गूगल सर्च कंसोल इसे सिंगल बैकलिंक काउंट करेगा।
22 है ना, ये 22 पेजेस पे बैकलिंक है, इसका मतलब है 22 वेब पेजेस पे लिंक है। क्या मतलब है इसका? 22 वेब पेज पे लिंक है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है 22 वेब पेज पे सिर्फ एक लिंक है। हो सकता है 4 बार मेंशन हो सकता है 2 बार मेंशन हो, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज है। ठीक है, 22 अलग अलग पेजेस से मुझे क्या मिला हुआ है? लिंक मिला हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। टॉप लिंकिंग साइट, ऐसे कौन कौन सी वेबसाइट है जिधर से आपको सबसे ज्यादा क्या मिला हुआ है? सबसे ज्यादा आपको क्या मिला हुआ है? लिंक मिला हुआ है। एक तरह से बोल रहा हूँ टॉप बैकलिंक साइट लगा लो, साइट like.org से मुझे 7 लिंक मिले हुए, इस पे क्लिक करोगे तो प्रॉपर ये आपको ये दिखा देगा कौन, मतलब कौन से यूआरएल पे आपको लिंक मिला हुआ। होम पेज में मुझे ये 7 लिंक मिला हुआ है। अब ये हर यूआरएल का क्या दे रहा है? हर प्रॉपर इस पेज से मुझे ये लिंक मिला हुआ है, ये लिंक में आप मतलब रिपोर्ट दे रखे हैं, बट ये बहुत कम रिपोर्ट है, ब्रीफ रिपोर्ट नहीं है, जो एक मतलब एक कह लो खतरनाक ऐसे वाला पर्सन जो देखता है। ठीक है, टॉप लिंकिंग टेक्स्ट, एंकर टेक्स्ट की बात कर रहा है ये। टॉप लिंकिंग टेक्स्ट या तो बोल लो एंकर टेक्स्ट। ऐसे कौन कौन से एंकर, टॉप एंकर टेक्स्ट मतलब कि ज्यादा बार आपको प्रभुभक्ति.com, स्पिरिचुअल, नेविगेटिव, इस टाइप पे आपको क्या मिला? इन टाइप के एंकर टेक्स्ट पे आपको क्या मिला हुआ? लिंक मिला हुआ। मोर करोगे और रिपोर्ट खुल जाएगी। ठीक है, टॉप लिंक्ड पेजेस, ये इंटरनल लिंकिंग कहने का मतलब क्या है? ये पेज है जैसे प्राइवेसी पेज है, .com है, ठीक है, इन पेजेस को, टर्म्स एंड कंडीशन, इन पेजेस को सबसे ज्यादा इंटरनल लिंकिंग मेंशन है, मतलब हर पेज पे इनका लिंक है। कि मुझे ये बताओ हर पेज पे प्राइवेसी पॉलिसी का कैसे लिंक हो सकता है? हर पेज पे टर्म्स एंड कंडीशन का कैसे पेज हो सकता है? लिंक कैसे हो सकता है? मैं टर्म्स एंड कंडीशन की इंटरनल लिंकिंग थोड़ी ना करूंगा। मैं क्या टर्म्स एंड कंडीशन की इंटरनल लिंकिंग करूंगा? मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं टर्म्स एंड कंडीशन को हर पेज पे लगाना चाहूंगा? हर पेज पे क्या इसकी इंटरनल लिंकिंग मेंशन होगी? नहीं मेंशन होगी। लेकिन फिर भी ये कैसे दिखा रहा है? क्यों कैसे दिखा रहा है भाई? इसका एक मतलब समझो, जो फुटर में लिंक्स होती है ना वेबसाइट का, क्या वेबसाइट का आपका जो फुटर होता है, फुटर में बहुत सारी लिंक्स मेंशन होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये वेबसाइट है मेरी। ये वेबसाइट पे क्या फुटर में आप देखो इतने सारे लिंक्स है, फुटर में लिंक्स है, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर। अगर मैं मान लो कोई प्रोडक्ट पेज पे भी जाता हूँ, प्रोडक्ट पेज पे भी जाता हूँ, तब भी मेरा क्या है? सेम फुटर है, सेम फुटर, मतलब कि हर पेज पे ये सारे लिंक्स कॉमन है। इसका मतलब मेरे जितने भी वेबसाइट के पेज होंगे उन सब में ये लिंक तो है। या तो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या दिखा रहा है? इंटरनल लिंकिंग कितनी है? इस प्राइवेसी पेज को 291 पेजेस से क्या मिला हुआ है? इंटरनल लिंकिंग मिली हुई है। ठीक है, बट ये मुझे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि प्राइवेसी पेज, टर्म्स एंड कंडीशन, मैं इनको रैंक करवाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। आगे मैं देखता हूँ जापामाला, ये मेरा पेज है, कलेक्शन/जापामाला। ये डेफिनेटली बात है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से क्या लिंक, इसको इंटरनल लिंकिंग मतलब बढ़िया है। ठीक है, इसके अलावा पावर कलेक्शन/पावरफुल अंतरा, इसको भी इंटरनल लिंकिंग मिली, मतलब अच्छे है। ठीक है, इसको इतनी इंटरनल लिंकिंग मिली है, बट दैट इज गुड। ठीक है, तो इधर से मैं क्या कर सकता हूँ? अपने इंटरनल लिंकिंग को देख सकता हूँ, मतलब कि एक पेज को, क्या सिंगल पेज को कितने अलग अलग मेरे अपने खुद के डोमेन से मुझे लिंक मिला है। सिंगल पेज, जैसे कि मान लो कोई भी पेज है, जैसे कि मान लो सिंगल पेज में किसी, ये वाला पेज है probakti.com/collection/पावरफुल यंत्रा, लास्ट वाली लिंक को देखो। इस लिंक को कितने अलग अलग इंटरनल पेज से लिंक मिला हुआ है। मतलब कि आपके इंटरनल लिंकिंग को बता रखा है, एक पेज को कितने अलग अलग पेज से लिंक मिला हुआ वो चीज है। ठीक है, तो बैकलिंक्स वगैरह की हल्की फुल्की रिपोर्ट है, इससे कोई ज्यादा आप एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ये देखना कॉम्पिटिटर, प्रभुभक्ति का कॉम्पिटिटर मुझे पता है, देखो मैं अभी नाम नहीं ले सकता, मुझे पता है, मैंने रिसर्च करके रखी हुई है, प्रभुभक्ति के 5 कॉम्पिटिटर है, 5 कॉम्पिटिटर। अब उन 5 कॉम्पिटिटर ने कहां कहां बैकलिंक्स बनाई हुई है, मुझे ये रिपोर्ट सर्च कंसोल नहीं दे रहा है। मुझे क्या करना पड़ेगा? पेड टूल की तरफ जाऊंगा, वहां से खरीदूंगा, वहां से देखूंगा कहां से लिंक इसको मिला हुआ है। ठीक है, तो वो पेड टूल में पॉसिबल है, आपका सर्च कंसोल में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेटिंग्स टैब में जाओ, सेटिंग्स टैब में जाऊंगा, ये देखो सेटिंग्स टैब पे आप क्या जाओ, सेटिंग्स पे जाओ, यहां से आप सबसे पहले क्या कर सकते हो? यूजर्स ऐड वगैरह कर सकते हो। ठीक है, वेरीफाइड, मतलब आप यहां से ओनरशिप को वेरीफाई वगैरह कर सकते हो।
जैसे कि मैंने आप देख सकते हो ये वेबसाइट किससे वेरीफाई है, HTML टैग के थ्रू। अलग अलग सोर्सेज होते हैं एक वेबसाइट को सर्च कंसोल से कनेक्ट करने के, एनालिटिक्स, टैग मैनेजर, डोमेन नेम प्रोवाइडर, HTML फाइल के, तो मतलब अलग अलग सोर्सेज से आप क्या कर सकते हो, एक वेबसाइट को सर्च कंसोल पे वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग सोर्सेज से, ठीक है। इसके बाद आता है यूजर्स एंड परमिशन। आप कितने अलग अलग लोगों को परमिशन देना चाहते हो, या फिर क्या कह लो, आप कितने अलग अलग लोगों को क्या देना चाह रहे हो, आप का मतलब एक्सेस देना चाह रहे हो इस सर्च कंसोल का। एक्सेस 3 लेवल पे होता है, मैंने इसके बारे में डिटेल में बता रखा है, डिटेल जिसे बोलते हैं कंप्लीट डिटेल में इसके बारे में मैंने बता रखा है, उस वीडियो को जरूर देखना। यूजर्स के बारे में, गूगल सर्च कंसोल में यूजर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, परमिशन लेवल क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद एसोसिएशन वगैरह है, एसोसिएशन इसका क्या है, एनालिटिक्स से हमने क्या कर रखा है, एसोसिएट कर रखा है, इसको क्या कर रखा है, एनालिटिक्स से लिंक वगैरह कर रखा है, ठीक है। इसका आप वर्ड पढ़ोगे समझ, एसोसिएटेड सर्विसेज कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन और क्लेम और रिलेशनशिप विद योर एक्सेस कर रखा है, मतलब ये चीज है। डेटा फ्लो मतलब दोनों को कनेक्ट कर रखा है, रिमूव कर सकते हो, एसोसिएट करना चाहो, यूनिवर्सल एनालिटिक्स को भी अगर आप अपने इससे कनेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आता है, अब इसके बाद क्या आता है, चेंज ऑफ एड्रेस, ठीक है। ये आप कर सकते हो, क्या लिखा हुआ है, टू चेंज योर साइट एड्रेस यू मस्ट सेट अप 301 रीडायरेक्ट फ्रॉम द ओल्ड साइट टू द न्यू साइट एंड परफॉर्म एनी अदर रेलेवेंट सेटअप स्टेप, ठीक है। अपडेट गूगल रिकमेंडेड, ठीक है। अगर आप ये कह रहा है कि आपने आपने परमानेंट, आप एक नई वेबसाइट, अभी मेरी वेबसाइट क्या है, प्रभुभक्ति.com, ठीक है, मेरी वेबसाइट का यूआरएल है ये। अगर मैं इस पूरे वेबसाइट को प्रभुभक्ति.in, प्रभुभक्ति.in इस पूरे वेबसाइट पे क्या करवाना चाहता हूं, मैं परमानेंट शिफ्ट चाहता हूं, मैं चाहता हूं परमानेंट शिफ्ट चाहता हूं, मैं इस वेबसाइट को .com को खत्म करना चाहता हूं, एग्जांपल लगाओ .com को खत्म करके .in करना चाह रहा हूं, तो मुझे परमानेंट शिफ्ट चाहिए, बट शिफ्ट के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा 301 रीडायरेक्शन, 301 रीडायरेक्शन करना पड़ेगा। दो टाइप के रीडायरेक्शन होते हैं, 301 एंड 302, बट आपको यहाँ पे कौन सा करना पड़ेगा, 301 रीडायरेक्शन फॉर परमानेंट शिफ्ट, फॉर परमानेंट डोमेन शिफ्ट, ताकि पूरे के पूरा लिंक जूस ट्रांसफर हो जाए, जितने बैकलिंक बनी है सबकी स्ट्रेंथ इस पे ट्रांसफर हो जाए, सब कुछ जितने आपने लिंक वगैरह बनाए, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है सारे ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। तो आप उसके लिए सेटअप वगैरह कर सकते हो, नई प्रॉपर्टी को सेटअप कर सकते हो और वैलिडेट एंड अपडेट कर सकते हो। आप गूगल सर्च कंसोल को भी बता रहे हो कि मैंने परमानेंट शिफ्ट करना चाह रहा हूं, ठीक है। क्रॉल स्टेटस, इसी ऑप्शन के लिए मैं आपको सेटिंग्स में लाया था, क्रॉल स्टेटस 6.64 क्रॉल रिक्वेस्ट इन द लास्ट 90 डेज, क्या कहना चाहते हैं, ओपन रिपोर्ट, आपकी क्रॉलिंग की रिक्वेस्ट लास्ट 90 डेज में कितनी बार हुई है, ये कहना चाहता है 6,500, मतलब कि 6,500 बार, 6500 इतने टाइम्स, ठीक है, 6,500 टाइम्स क्रॉलिंग के रिक्वेस्ट हुई है, क्रॉलिंग के रिक्वेस्ट हुई है, क्रॉलर रिक्वेस्ट कर रही है पेज को लोड करने की, पेज के डेटा को डाउनलोड करने की, ठीक है। जब जब क्रॉलिंग के रिक्वेस्ट आई है तब तब कितना डेटा अमाउंट डाउनलोड हुआ है, गूगल ने कितने डेटा को समझा है, 306 MB का जो वेबसाइट का डेटा है उसको गूगल अंडरस्टैंड कर लिया है या क्रॉल कर चुका है, इतने डेटा को डाउनलोड कर चुका है अपने सर्वर में, ठीक है। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम क्या है, ठीक है, मतलब डेटा डाउनलोड होने में भाई जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, कितना टाइम लगा, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम कितना है, वो इतना आपको मिली सेकेंड्स लगा, ठीक है। इसके बारे में क्रॉलिंग के रिलेटेड रिपोर्ट। होस्ट स्टेटस, होस्ट स्टेटस क्या है, लास्ट 90 डेज में क्या roboto.txt को फेच करने में क्या कोई प्रॉब्लम आई है, नहीं आई है, आई भी है तो एक्सेप्टेबल फेलियर रेट, भाई अगर कई बार प्रॉब्लम आई भी है तो भाई एक्सेप्टेबल है, इतना भी नहीं है कि भाई वो कोई दिक्कत करे roboto.txt को फेच करने में। डीएनएस रेजोल्यूशन वगैरह ये है, सर्वर से कनेक्टिविटी में भी क्या है, सही जा रहे हैं, मतलब ग्रेट टेक है, ज्यादा हमें ध्यान नहीं देना। इसके अलावा ऐसे कौन, मतलब 200 क्या होता है यहाँ पे, ऐसे ऐसे 200 बार ओके 200, इसका मैं मतलब बताता हूँ, ओके 200, ठीक है। ओके 200 का मतलब है बाय रिस्पॉन्स, ऐसे कौन कौन से पेज है, मतलब कि जिनको आराम से लोड हो रहा है, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें 73 टाइम्स उन पे क्रॉलिंग की रिक्वेस्ट गई है। 404 जो पेज नॉट फाउंड है उन पे भी मेरे रिसोर्सेज वेस्ट हुए, 19% उन्हें गूगल ने क्रॉल करने की कोशिश किया, रिक्वेस्ट की है मेरे 404 की, जो मैं वर्डिंग्स बोल रहा हूं उनको ध्यान देना,
लिख लेना बाद में रिकॉर्डिंग में, जब मैं आपको मिलेगी उसको लिख लेना बाद में। अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। ऐसे पेज जो नोट फाउंड है, जो पेज नोट फाउंड है या जो पेज नहीं है, उन पे कितने रिसोर्सेज वेस्ट हुए? 19% उस पे मेरे क्रॉलिंग के रिक्वेस्ट गई है। ठीक है, परमानेंटली ऐसे पेज जो परमानेंटली रिमूव हो गए या जिसपे 301 रीडायरेक्शन लग चुका है, जिसपे 301 रीडायरेक्शन है, उस पे भी मेरे रिसोर्सेज वेस्ट हुए हैं। ठीक है, अदर क्लाइंट एरर, अगर कोई फॉर एक्सेस एरर है तो उस पे भी लेस देन 1%। सब कुछ बता रहा है। बाय पर्पस, रिफ्रेश या डिस्कवरी, इसका मतलब देखो, रिफ्रेश मतलब कि सेम पेज जो है आपका, एक पेज ऑलरेडी गूगल ने क्या कर रखा है? क्रॉल कर रखा है। सेम पेज गूगल ने ऑलरेडी क्या किया हुआ है? क्रॉल किया हुआ है। अगर उसे दोबारा क्रॉल की रिक्वेस्ट है, आपका कंटेंट डेली अपडेट हो रहा है, कंटेंट आपका डेली अपडेट हो रहा है, डेफिनेटली बात है, डेली अपडेट है, तो गूगल क्या करेगा? इंडेक्स रखने की कोशिश करेगा। गूगल क्या करेगा? अपने सर्वर को अपडेट रखने की कोशिश करेगा, तो जाहिर सी बात है उसे क्या करेगा? रिफ्रेश करेगा कंटेंट को। भाई कंटेंट रिफ्रेश करे, कंटेंट को दोबारा अपडेट करे या इंडेक्स करे नए डेटा को। ठीक है, इसके बाद जो मेरा मेन है डिस्कवरी। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्कवरी? डिस्कवरी सिंपली मतलब कि नया कंटेंट, एक न्यू पेज या नया कंटेंट सिंपल सी बात ये समझो। ठीक है, ऐसी चीज जो नहीं आई है आपके वेबसाइट पे, कोई चीज नहीं है, वो कितना है, उस पे कितने रिसोर्स लगे? 23% लगे। ठीक है, अब देखो HTML आपके वेबसाइट पे कितना परसेंट डेटा क्रॉल हुआ HTML फाइल का? 72% HTML में लगे हैं। JSON फाइल में लेस देन 1%, जावास्क्रिप्ट पे इतना, सभी फाइल टाइप में ये चीज दिखा रहा है। गूगल बॉट टाइप, स्मार्टफोन बोट ने कितनी बार वो किया है, रिक्वेस्ट वगैरह किया है, डेस्कटॉप ने कितने किया, आर्ट्स बोट, इमेज बोट, ये वगैरह चीजें। ठीक है, तो क्रॉलिंग के रिलेटेड स्टेटस, कितनी बार क्रॉलिंग रिक्वेस्ट हो रही है, आपको कहां दिखेगा? क्रॉल स्टैट रिपोर्ट में। तो इसमें हमने क्या बता दिया? ये सब बता दिया। ठीक है, प्रॉपर्टी एडेड टू द अकाउंट, ये प्रॉपर्टी गूगल सर्च कंसोल में कब ऐड की हुई है ये भी दिखा रहा है। इंडेक्स क्रॉलर, ठीक है, क्या गूगल स्मार्टफोन ये दिखा रहा है, स्विच टू गूगल स्मार्टफोन और वगैरह इंडेक्सिंग वगैरह के रिपोर्ट है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया? इसमें हमने क्रॉलिंग रिक्वेस्ट, क्रॉलिंग स्टार्ट सबको डिस्कस किया। आज हमने क्या डिस्कस किया? एनहांसमेंट वगैरह के रिपोर्ट, मैनुअल एक्शंस के रिलेटेड और सेटिंग्स के अंदर और लिंक्स के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं उन सबको डिस्कस किया। अब एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट रह चुका है या पॉइंट रह चुका है एक्सपीरियंस के अंदर, पेज एक्सपीरियंस, कोर वेब वाइटल्स और मोबाइल यूजेबिलिटी। नेक्स्ट में मैं इसको लेके गूगल सर्च कंसोल को पूरा फिनिश करूंगा, इसको पूरा रैप अप करूंगा कि कैसे ये होगा। ठीक है, यहाँ एक और चीज बता देता हूँ, यहाँ नोटिफिकेशन टैब में गूगल की जितनी नोटिफिकेशंस होगी, आपका दिसंबर की क्या परफॉर्मेंस है, इंडेक्सिंग वगैरह के इशू अगर कोई डिटेक्ट होते हैं वो कहाँ दिखाता है? यहाँ पे नोटिफाई करता रहता है गूगल नोटिफिकेशंस के थ्रू। जैसे नोटिफिकेशंस होती है उसके थ्रू ये क्या करता है? नोटिफाई करता रहता है, कांग्रेस आपको इतने क्लिक्स मिले, ये भी सब देता रहता है। ठीक है, तो आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने गूगल सर्च कंसोल के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उन सबको डिस्कस किया। अगर स्टिल इसमें कोई डाउट हो तो बता देना। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही रखते हैं। ठीक है।